ये है ऑस्ट्रेलिया। Free, free Palestine! Free, free Palestine! ये स्पेन। Free Palestine! ये एम्स्टरडैम। ये फ्रांस। ये नॉर्वे और ये बरतानिया। ये पूरा का पूरा यूरोप और पूरी दुनिया, और ये है इसराइल का सबसे अहम तरीन शहर तेल अवीव। We are here blocking now the roads in Tel Aviv. We will not agree to starvation of people. We will not agree to killing children. This is done by our government. पूरी दुनिया में इस वक्त आपको बस एक ही मंजर देखने को मिलेगा कि लोग गजा पर भूख और जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार पूरी दुनिया जाग कर इंसानियत के नाम पर इकट्ठी हो रही है, चाहे इनका मजहब जो भी हो, मुल्क, रंगत, नस्ल जो भी हो, पर इन लोगों के लिए सबसे पहले है इंसानियत। और ये मनाजिर हमें बता रहे हैं कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने लाख इख्तलाफात के बावजूद भी मजलूम पर जुल्म होता देखकर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसराइल पर इतना बुरा वक्त इससे पहले कभी नहीं आया। आप इमेजिन करें कि पूरा यूरोप जो कि एक वक्त के अंदर इसराइल का ना सिर्फ सपोर्टर और इत्तेहादी था, बल्कि गजा इसराइल जंग के अंदर ना सिर्फ इसकी माली और सफारती सपोर्ट कर रहा था, आज उसकी हालत ये हो चुकी है कि अपनी आवाम के गजा के फ़लस्तीनियों के हक के अंदर मुसलसल एहतजाज और बाइकआउट से इतना परेशान हो चुके हैं कि एक एक करके अब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी इसराइल और फ़लस्तीन 2 अलग मुल्कों को अलग अलग शनाख्त दी जाए। और मेरे ख्याल में मौजूदा हालात के मुताबिक ये फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अगर इन लोगों को एक बार पुरअमन जगह पर अपने घरों के अंदर पांव टिकाने का मौका मिल गया तो इंशाअल्लाह ये आने वाले वक्त के अंदर खुद ही बाकी फ़लस्तीन पर भी कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन इस वक्त अपने सर्वाइवल के लिए इनके पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। Open the border! और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि पिछले 6 महीने से गजा के अंदर खाना पीना और एड ब्लॉक थी, और अब जाकर कहीं उर्दन, UAE, सऊदी अरेबिया को इमदाद भेजने की इजाज़त मिली है। पर यह कोई मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि ये इमदाद गजा के लोग आखिर कितने दिन इस्तेमाल कर लेंगे। आज भी गजा के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कई सौ लोग भूख से मर रहे हैं और इनकी नस्ल कुशी इसी तरह से जारी है। और इसराइली फोर्सेस इन पर इतना जुल्म कर रही हैं कि अपने फ़न के लिए इन बिल्डिंग्स को धमाके से उड़ा रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ज़रा ये वीडियो देखें जिसको YouTube पॉलिसी की वजह से मैं ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर देखा जा सकता है कि 2 लोग अपने बच्चे के जेंडर रिवील के लिए गजा के अंदर मौजूद एक बिल्डिंग को धमाके से उड़ा देते हैं और इससे निकलने वाले रंग से जेंडर रिवील करके खूब हंसते हैं। और सिर्फ इस एक धमाके के अंदर न जाने कितने बेगुनाह फ़लस्तीनी अपनी जान की बाजी हार चुके होंगे। अब इसी जुल्म और जबर के खिलाफ निकलकर ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। दुनिया हैरान है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तारीख के अंदर इतना बड़ा मुजाहरा किसी गैर मजहब के मानने वाले लोगों के लिए कभी नहीं देखा गया। 3 अगस्त को मेलबर्न और बाकी शहरों के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ, जो कि गजा के हक के अंदर था, और इसके अंदर अंदाज़न 3 लाख लोग जमा हुए। और ऑस्ट्रेलिया की आबादी के लिहाज से ये बहुत बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा मुजाहरा 25,000 लोगों का CBT से स्टेट लाइब्रेरी और इसके बाद किंग स्ट्रीट ब्रिज पर इकट्ठा हुआ, जिसके अंदर 25,000 लोग शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एहतजाज से पहले इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इसके अलावा कई लोगों ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ भी मार्च किया और इस एहतजाज को पूरी दुनिया ने लाइव देखा। और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत पर इतना प्रेशर पड़ा कि आज इसने फ़ौरन $20 मिलियन की इमदाद यूनिसेफ जैसे इदारों को गजा के लिए दे दी है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी खबर यह है कि सितंबर 2025 तक, यानी इसी साल, कनाडा, फ्रांस, UK फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम भी कर लेंगे। दुनिया के इन तरक्की याफ्ता मुल्कों को गजा के मामले पर घुटनों पर लाने के पीछे असल ताकत इनकी आवाम की है, क्योंकि इन मुल्कों के अंदर अभी भी डेमोक्रेसी मौजूद है। इन मुल्कों के अंदर आवाम की हुकूमत है, आवाम की राय जहाँ पर मानी रखती है, और हुकूमत अपना लाख फ़ायदा देखे, लेकिन अगर वो आवाम की नहीं सुनेगी तो दोबारा कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। और दूसरी वजह है यूक्रेन। आप सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने पहले यूक्रेन को हल्लाशेरी देकर रूस के खिलाफ खड़ा किया, इसको लड़वा दिया, और इसके बाद इसको टाइम आने पर अकेला छोड़ दिया। और इस सब को देखकर यूरोप को अपने सर्वाइवल का खतरा लग गया है कि कल को इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लिहाजा इन मुल्कों को वो पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि इनके मुल्क के मफाद में हो, ना कि इसराइल और अमेरिका के मफाद में। जबकि स्लोवेनिया, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन जैसे मुल्क पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर पूरा यूरोप जो कि इस वक्त इसराइल को एक अलग रियासत तस्लीम करता है, अगर फ़लस्तीन को भी एक अलग रियासत मान लेता है, तो फ़लस्तीन को इसका क्या फ़ायदा होगा?
इसका जवाब है कि ये खुद मुख्तार रियासत अपने मुल्क के फैसले करने वाली मजबूत तरीन रियासत बन जाएगी, जिस मुल्क से चाहे इत्तेहाद करे और जिससे चाहे दुश्मनी रखे, और इसमें इसराइल या बाकी दुनिया का कोई अमल दखल नहीं होगा। ये मुल्क अपने मफाद के अंदर बिना किसी की रोक टोक के फैसला साजी कर सकेगा। इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन सकता है और अपनी आवाज़ पूरी दुनिया को सुना सकता है, और जाहिर है कि बाकी दुनिया इसराइल को इसको सुनने के बाद मजबूर करेगी कि कोई कब्ज़ा या जारियत इस पर ख़त्म करे। और इसके अलावा बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फ़लस्तीन एज ए मेंबर शामिल हो सकता है, और इन तमाम यूरोपीय मुल्कों के अंदर फ़लस्तीन के सफारत खाने खुलेंगे, इनके सफ़ीर होंगे और इनका अपना पासपोर्ट होगा। पूरी दुनिया ये मानेगी कि फ़लस्तीन एक मुतनाज़ा इलाका नहीं बल्कि एक अलग से रियासत है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे भी फ़लस्तीन को इमदाद दे सकेंगे। गूगल मैप्स, जो कि आज के टाइम के अंदर फ़लस्तीन के नक्शे को सिर्फ इसराइल की सूरत में दिखाता है, उसको भी चेंज करके फ़लस्तीन को अलग रियासत के तौर पर दिखाना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से बढ़कर अब फ़लस्तीनियों को एहसास होगा कि हाँ, हम अपने मुल्क के अंदर आज़ाद हैं। पर इसराइल और अमेरिका अब तक इसके खिलाफ हैं और लॉबिंग कर रहे हैं कि यूरोप को कैसे मनाएं और इससे बाज रखें। और इसराइल ने तो ये ऐलान कर दिया है कि वो हर सूरत गज़ा को हथिया कर ही दम लेगा। और दोस्तों, सच तो ये है कि अगर यूरोपीय मुल्क फ़लस्तीन को एक अलग रियासत तस्लीम कर भी लेते हैं, तब भी ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि फ़लस्तीन खुद अपने डिफेंस की ताकत नहीं रखता, और जब तक कोई मुसलमान मुल्क या फिर खुद यूरोप दिफा के लिए फ़लस्तीन की मदद ना करे, तब तक इस 2 स्टेट सोल्यूशन का भी प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं। आप ज़रा ये सिनेरियो इमेजिन करके देखें कि फ़लस्तीन एक अलग रियासत के तौर पर अपने डिफेंस के लिए कोई मिलिट्री या हथियार खरीदे और इसराइल ये सब कुछ देखकर बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, इस पर कोई एक्शन भी ना ले। क्या ये पॉसिबल है? हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो कि अपने से काफ़ी दूर यमन, लेबनान और ईरान तक अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर अटैक कर चुका है। यूरोप का फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ये फ़ैसला जंग से कुछ वक्त के लिए ब्रेक तो दे सकता है, मगर इसराइल के असर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाएगा। बल्कि आपको सच बताऊं तो यूरोप अपने मुल्क के लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, क्योंकि सितंबर आते आते तो हम सभी लोग जानते हैं कि तस्लीम करने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, जितनी वहाँ पर तबाही हो चुकी है। और अगर वाकई ये लोग इस मसले को लेकर सीरियस हैं तो इसराइल को बराबर की टक्कर देना होगी जैसे ईरान ने इसको दिया है, वरना सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि पूरी दुनिया ने एहतजाज करके आवाज़ उठाई है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला जब तक कि इसको ईरान की तरह बराबर की टक्कर ना मिले। और इंशाल्लाह इसकी शुरुआत ऐसे हो चुकी है कि पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, मुजाहरे हो रहे हैं और इसके घर के अंदर भी मुजाहरे इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त तमाम इख्तलाफात को बुलाकर इंसानियत के नाम पर इकट्ठा हो रही है, जो इन इंसानों की ज़िंदगी का असल मकसद था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।